शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक चीजों की आपूर्ति का हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ न्यायधानी बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुल उत्सव 2023 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने पहुंचे। साय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहली ही कैबिनेट में हमारी सरकार द्वारा 18 लाख गरीब परिवार को आवास देने का निर्णय लिया गया है। हम 5 साल में मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित हैं। आइए देखते हैं बिलासपुर से खमेश्वरपुरी गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। गर्मी लग रहा है। सभी से निवेदन की कृपया कुल गीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। यार और कितना हाइट पे तक किसी का पता नहीं। भाई साहब मोबाइल नीचे करना है। सक्रिय प्रखर रवि सा जो प्रबल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। धन्यवाद। कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे कुल उत्सव के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विधायकगण हमारे कुल उत्सव को गरिमामयी बना रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी से कि वे हमारे कुल उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री
श्री विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प पौधा एवं शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन कि वे हमारे बीच उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि श्री अमर अग्रवाल माननीय पूर्व मंत्री एवं विधायक बिलासपुर जी को पुष्प पौधा एवं शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन कि वे श्री धर्मलाल कौशिक माननीय विधायक बिल्हा जी को पुष्प पौधा शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन कि वे श्री धर्मजीत सिंह माननीय विधायक तखतपुर को पुष्प पौधा शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय जी से पुनः निवेदन कि वे श्री सुशांत शुक्ला माननीय विधायक बेलतरा जी को पुष्प पौधा शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर एलपी पटेरिया माननीय कुलपति शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय जी को कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर बीजे सिंह माननीय कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर आरपी दुबे माननीय कुलपति डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी कुलसचिव श्री शैलेंद्र दुबे जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर एच.एस. होता सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट करें। निवेदन करूंगी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर तरुण धरनीवान से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगी अध्यक्ष शिक्षक संघ डॉक्टर सौमित्र तिवारी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगी डॉक्टर मनोज सिन्हा एनएसएस कोऑर्डिनेटर कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगी डॉक्टर पूजा पांडे मैम से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगी सहायक कुलसचिव डॉक्टर फखरुद्दीन कुरैशी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है श्रीमती नेहा राठिया मैडम से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है डॉक्टर प्रमोद तिवारी डायरेक्टर स्पोर्ट्स से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है श्रीमती किरण सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है श्री प्रवीण झा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। कर्मचारियों की ओर से निवेदन है मनीष सक्सेना जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है खुशी चौबे से छात्रों की ओर से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है श्री शैलेंद्र दुबे
कुलसचिव महोदय से कि माननीय कुलपति महोदय जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। जैसा आप सभी को पूर्व विदित है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का 99वां जन्म दिवस है और हमारे लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम इतनी महान विभूति के नाम पर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर हम सिर्फ महान कहें तो उनकी खूबियों को सीमाओं में बांधना कहलाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक युग पुरुष थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो युगों में एक बार जन्म लेता है और उनकी गाथाएं युगों तक गाई जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी जब कोई गंगा में हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाजिर जवाबी ऐसी कि दहेज में पाकिस्तान मांगकर पत्रकार को चुप करा दिया। सच्चाई ऐसी कि विपक्ष को भी उनकी बातों पे पूरा भरोसा। आदर्श ऐसा कि सरकार गिर गई किंतु अनैतिक गठजोड़ नहीं किया। हंसी ऐसी कि बातों से दुश्मनों को भी हंसा दिया। देशभक्ति ऐसी कि देश के लिए जज्बा जगा दी। भारत को परमाणु संपन्न बनाया भी अटल जी ने, कारगिल युद्ध में विजय दिलाई भी अटल जी ने। हम सभी बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर है। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर वाजपेयी जी को स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारा विश्वविद्यालय अत्यंत सौभाग्यशाली है कि इसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम पर पड़ा है। और आप सबको सूचित करते हुए बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विधिवत विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय परिसर में आया। मैं जब कल रिसर्च करा तो इससे पहले कौन मुख्यमंत्री आए थे हमारे विश्वविद्यालय में, उस सेंद्री में जब बन रहा था तो रमन सिंह जी आए थे एमओयू साइन करने के लिए। उसके बाद में कोई भी मुख्यमंत्री हमारे परिसर में नहीं आया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब नामकरण हुआ 1918 में, उसके बाद पहले पदार्पण हुआ। इस तेजस्वी ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है, उतने ही तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमको प्राप्त हुए। इसलिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और एक छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की ओर से तो भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय विश्वविद्यालय हमारे बीच में अमर अग्रवाल जी जो खुद ही बलिदानी परंपरा के संवाहक हैं, वो उपस्थित हैं। लखीराम जी सब लोग जानते हैं। मैं कल भी बोल रहा था, लखीराम ऑडिटोरियम प्रोग्राम हुआ कि छत्तीसगढ़ में भारतीयता के हिंदुत्व की संघ की ज्योति जगाने में यदि 5 लोगों नाम दिया जाएगा तो उसमें लखीराम अग्रवाल जी का नाम लिया जाएगा। उनके उत्तराधिकारी हमारे पास में उपस्थित हैं। धर्मजीत सिंह आजाद शत्रु हैं, किसी भी पार्टी के हों, जीत इनके नाम पर लिखी जाती है। पार्टी से नहीं चलते, अपने आप चलते हैं। धर्म नाम ही है, जैसे धर्म जुड़ता है धर्म जी स्वतः हो जाते हैं। धर्मलाल कौशिक जी भी आजाद शत्रु हैं, वो कभी पराजित नहीं हुए। हम सबका बिलाज क्षेत्र में आप समझिए प्रचलित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपका भी स्वागत अभिनंदन। एक ऐसा नाम जो कि छात्र नेता से लेकर नेता बने और नेता बड़ी क्या क्या बनेगा भगवान ही जाने। उसका नाम है सुशांत शुक्ला। और आप मैं सुशांत शुक्ला उनके जन्म से पहले से जानता हूं तो आश्चर्य होगा। इनके ताऊ जी नंद किशोर शुक्ला जी जो कि छत्तीसगढ़ी को लेकर जीते हैं, जब जबलपुर में थे और तब उनसे परिचय था। और यहाँ पे जब विप्र महाविद्यालय में पहला अकाउंट खोला गया था तब इनके पिताजी ने अकाउंट खोला था। ऐसे सुशांत शुक्ला जी, अमर अग्रवाल जी कह रहे थे
हम इस पूरे परिक्षेत्र को, बिलासपुर को एजुकेशन हब बनाएंगे। हब बिना सुशांत शुक्ला के सहयोग के नहीं हो सकता। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय हो, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IITI हो, सब बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका प्रतिनिधित्व करने वाले सुशांत शुक्ला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन हमारे 3 जो कुलपतिगण यहाँ पर विद्यमान है। रजनीश जी जो पहले बेलतरा विधायक के प्रमुख है, आदरणीय P देवानंद जी हमारे बीच उपस्थित, उनका स्वागत है। कमिश्नर साहब, IT साहब, कलेक्टर, बाकी सब लोग स्वागत। कुमार राकेश जी क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत सारे हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वीरेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, विनोद तिवारी जी बैठे हैं, राकेश तिवारी बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपनी ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, सारे कर्मचारियों ओर से, अधिकारियों ओर से, छात्र छात्राओं ओर से और 1.5 लाख परीक्षार्थियों की ओर से। तो 1.5 लाख परीक्षार्थी एक साथ बैठते हैं परीक्षा में और 1.5 लाख 5 से गुणा करें तो 7.5 लोगों के पास, 7.5 लाख लोगों के पास में हम जो भी काम को संदेश देते हैं 7.5 लाख लोगों के पास में, क्योंकि 4 जो हमारे जिले जुड़े हुए हैं वहाँ से 4 जिले और 125 महाविद्यालयों के माध्यम से मुफ्त लाभ पहुँचा देते हैं। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 की कल्पना की। 11 दिसंबर को राजभवन सारे कुलपति बुलाया गया था, मैं भी वहाँ गया था। मुझे लगता है जिस प्रकार से हम लोग विचार दिए हैं तो हमारी संख्या कुछ 50,000 से अधिक पहुँच चुकी, जिन्होंने एनरोल कराया उस पोर्टल में। हमें लगा टॉप में हमारा नाम आना चाहिए। हमारा विश्वविद्यालय परीक्षा कराने में अग्रणी है, NSS की, FWD की, और योग के माध्यम से हम पूरे संसार में अपनी बात पहुँचा रहे हैं। और बताना चाह रहा हूँ एक ऐसा प्रयोग किया है अगर विश्व के किसी विश्वविद्यालय ने योग को लेकर नहीं किया है। अष्टांग योग के 8 तहत सवेरे 4 बजे शुरू होता है, दूसरे दिन 3 बजे तक हमारी 24 घंटे तक योग की क्रियाएं होती रहती हैं। ये अद्भुत हमारा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय ने इस वर्ष प्रतिनिधित्व किया फिजी में 2 बार। विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रथम करने उस समय माध्यम नहीं था, फिर मीडिया सम्मेलन हुआ फिजी में, माध्यम नहीं था। अभी लंदन में जाकर के जो इंडियन हाउस में, इंडिया हाउस में हमारा प्रोग्राम हुआ, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोग्राम हुआ, और सबसे प्रोग्राम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जहाँ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में सम्मान मिला और 5 मिनट की बोलने का अवसर मिला। हमारे प्रकाशन नियमित चल रहे हैं, कनार का आप यहाँ पर विमोचन करेंगे और भी जर्नल्स प्रकाशित करें। 5 ही डिपार्टमेंट्स हैं, इन 5 ही डिपार्टमेंट्स में बहुत अधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जिनकी विस्तार से सूचना देने का भी समय नहीं, तो निर्देश मिल गया है कि संक्षेप में कार्य करना है। एक इतिहास और रचा गया है आज, मैं पता लगाऊंगा और नाम रिकमेंड भी करूंगा आपका, कि एक ही सप्ताह में 2 विश्वविद्यालयों में एज मुख्यमंत्री जाने वाले कितने मुख्यमंत्री हैं पूरे भारतवर्ष में। मतलब पहले मुख्यमंत्री हो गए 18 तारीख को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आए और ठीक 25 तारीख को यहाँ पे आए। अभी एक और रिसर्च की, 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की जन्मदिन होता है, 21 दिसंबर को पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्मदिन होता है और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है, और तीनों इसी क्षेत्र में हैं। सुशांत शुक्ला ठीक पर एक क्षेत्र में आते हैं। अभी हम लोग प्लान करेंगे क्यों ना एक दिन ऐसा बनाया जाए कुल उत्सव रूप में, सारे विश्वविद्यालय एक साथ मतलब बड़े पैमाने पर कोई कुल उत्सव बनाए तो अच्छा रहेगा। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री से, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम अभी कोई चार्टर डिमांड आपके सामने प्रस्तुत करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अभी हमने पहले दिन 23 तारीख को कुलपतियों का अधिवेशन यहाँ बुलाया था, सारे प्रदेश कुलपति आए थे। अमर जी ने तो आश्वस्त भी कर दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी हमारा प्रदेश पीछे जा रहा है। हमें स्पष्ट आदेश, संकेत, निर्देश प्राप्त नहीं हुआ शासन से कि प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। अगर मान लीजिए आपकी तरफ से निर्देश प्राप्त हो जाता है स्पष्ट तौर पर कैबिनेट डिसीजन लेकर, तो एक बहुत बड़ा काम होगा हमारे प्रदेश के लिए काम होगा। जहाँ तक उस नीति को लागू करने की बात है, मध्य प्रदेश में जो टास्क फोर्स कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन नहीं था। इत्तेफाक से क्या हुआ, अभी 8 दिसंबर को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोग्राम हो रहा था दिल्ली में, तो मोहन यादव जी जस्ट पास में बैठे थे, हम सारी थोड़ी दूर बैठे थे, तो उप मुख्यमंत्री बन के रह गए। जो पास बैठे मोहन यादव जी बिल्कुल पास बैठे थे, वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने परिचय कराया खट्टर ठाकुर से, ये वाजपेयी जी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। हम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लागू करेंगे सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में,
दूसरी बात है, आत्मानंद जी के नाम पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, संस्कृत में ऑनर्स क्यों नहीं वहाँ शुरू कर सकते, संस्कृत माध्यम क्यों नहीं खोल सकते। एक साथ सुशांत जी, संस्कृत और अंग्रेजी इंग्लिश से कोई हमारा संबंधी मतभेद नहीं है, लेकिन संस्कृत भी वहाँ पर पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों की बहुत सारी समस्याएं, हम चाहेंगे कि सारे कुलपति और एक दिन आपके पास में आए वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में और अपनी अपनी बात वहाँ पे रखें, हम लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या हमको चाहिए। ऑर्डिनेंस बनाने में भी कुछ दिक्कतें हमको रहती है, संसाधन दृष्टि से भी हमको दिक्कतें। एक्सटेंशन बोर्ड में सारे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे ये अनुमति शासन से प्राप्त नहीं हो पाते। हम चाहेंगे आपके निर्देश में, आपके नेतृत्व में हमारा जो उच्च शिक्षा का जो सेक्टर है वो काफी तेजी से प्रगति करे और देश में नहीं, हम विश्व भर में हम अपना नाम रोशन करें, छत्तीसगढ़ का भी और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन एक अनुरोध के साथ में, बहुत समय बाद एक ऐसा सज्जन, सुशील, धैर्यवान मुख्यमंत्री हमको मिला है। हम चाहेंगे आप सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन दें माननीय विष्णुदेव साहब के लिए, कड़कल ध्वनि के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी के स्वागत उद्बोधन हेतु उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी, विधायक बेलतरा, को उनके उद्बोधन हेतु। जिनके नाम के आधार पर आज हमारा नाम का अस्तित्व है, मेरे नाम के पते के साथ जिसका पता लिखता हो, ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती पर उनको सादर नमन करता हूं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय परिसर में आज पहली बार प्रदेश के जननायक, सहज सरल मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में उपस्थित है, विष्णुदेव साय जी, उनका भी अभिनंदन है। मेरे जिले के वरिष्ठ नेता श्री धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, धर्मजीत सिंह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं क्योंकि मेरा क्षेत्र आता है। कुलपति जी ने बहुत सारे विषय पर बात की, परंतु एक विषय पर बात करना उन्होंने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चूक गए कि विश्वविद्यालय सिर्फ नोडल सेंटर फॉर एग्जामिनेशन होकर रह गया है, परीक्षा का केंद्र। आपके नीचे संबद्ध महाविद्यालयों और यूटीडी आज अगर सेटअप की मार झेल रहा है, क्योंकि मुझे याद है 16 जून 1983 को बुरखासीदास विश्वविद्यालय निर्मित हुआ था और आज केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद भी 360 नियमित कर्मचारियों के साथ चल रहा है। आज भी उसका सेटअप पूरा नहीं हुआ है। आपके विश्वविद्यालय की भी सेम स्थिति है, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय की भी सेम स्थिति है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की भी सेम स्थिति है। तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया के सामने आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा के परीक्षा कराने का केंद्र न रहे, जबकि उच्च शिक्षा के साथ सुचिता के साथ भी शैक्षणिक व्यवस्था जुड़े। शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा का केंद्र चल नहीं पाएगा। वो बात आपने चूक गए थे बोलना। दूसरा एक और है कि शिक्षा के इस बाजारीकरण में शासकीय शिक्षा के केंद्रों में जब छात्र राजनीति से निकलकर जब हम लोग देखते हैं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो हम जब मूल राजनीति में आते हैं तो शायद शैक्षणिक क्षेत्रों की समस्याओं को भूल जाते हैं। छात्र हित पर ही ध्यान केंद्रित करके विश्वविद्यालयों को चलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे, क्योंकि छात्रों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं। विश्वविद्यालय का अध्यादेश ही छात्र हित शब्द के सामने मौना हो जाता है। तो आप सभी कुलपति यहाँ पर जितने मौजूद हैं, जितने मेरे अग्रज अभिभावक मौजूद है, सबसे आग्रह है कि विश्वविद्यालय के केंद्रों को सिर्फ शैक्षणिक केंद्र ही बने रहने दीजिएगा और शिक्षा का ज्योति आप जलाते रहिए। हमारी जहां मदद लगेगी हम आपके साथ पीछे दमदारी से खड़े रहेंगे। इतना ही बोल के मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी ऊर्जावान रिपोर्टिंग में आपने जो भी सजेशन दिए हैं उससे विश्वविद्यालय
25 दिसंबर 1924 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ और 25 दिसंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे। उनका शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय हमारे विश्वविद्यालय ने लिया है। हम पूरे वर्ष पर उनके जन्म दिवस को मनाएंगे। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को अपने उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के इस उत्सव में मंच में विराजमान आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और विधायक बिलासपुर, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व स्पीकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक बिल्हा, आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी विधायक, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी विधायक, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वाजपेयी जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, अन्य 3 विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपतिगण, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक, भूपेन्द्र जी, रामदेव जी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अधिष्ठातागण और इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, आज हमारा सौभाग्य है, जैसा कुलपति जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप लोगों के बीच मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। अटल जी को सत मैं नमन करता हूं। ये 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और प्रदेश में सुशासन लाने के लिए आप सभी लोग माध्यम होंगे। हम सब लोगों के कारण ही सुशासन आएगा और सुशासन के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जितनी साक्षरता शैक्षिकता बढ़ेगी उतने ही प्रदेश में सुशासन भी आएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए दुख होता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा के जगत में आज हम लोग स्टाफ भी पर्याप्त नहीं दे पाए हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी शिक्षा
नवाचार और अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं, तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जगत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आज मैं मुख्यमंत्री के नाते ये कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा हमसे उतना करेंगे। और इस विश्वविद्यालय की भी जो भी आवश्यकता हमारे कुलपति जी, हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करेंगे। आज क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है, आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये छत्तीसगढ़ धाम का कटोरा है। अधिकांश लोग किसान हैं और जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तो 2 साल का बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे। वैसे 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके खाते में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा का 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने वाले हैं। और 2 बजे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण भी सब कार्यक्रम में जाने वाले हैं और मोदी की गारंटी के माध्यम से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से हर वर्ग की चिंता करते हुए कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं। और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है उसको पूरा करेंगे। मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस की 5 वर्षों की सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पक्का के मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे, पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में है वो सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं करते हुए आज का अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग आ पाए हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए और ये आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए, जो पूरे देश में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसको चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारगर्भित उद्बोधन हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कन्हान त्रैमासिक पत्रिका विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक 3 माह में प्रकाशित की जाती है। इसका वर्तमान अंक विश्वविद्यालय की ओर से सबको भेंट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष नववर्ष के पूर्व कैलेंडर का उद्घाटन करता है। इसके विमोचन हेतु मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है। रानी दुर्गावती शौर्य काव्यांजलि माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी की रचना को इस मंच पर भेंट किया जा रहा है सारे अतिथियों को। डॉक्टर एच.एस. होता की किताब एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके विमोचन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विमोचन किताब एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
सभी अतिथियों का धन्यवाद। इसके पश्चात डॉक्टर लतिका भाटिया की किताब एन इनसाइट इनटू इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के विमोचन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। यह किताब का शीर्षक है एन इनसाइट इनटू इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। विमोचन योग दिवस के उपलक्ष्य में जो एक प्रतिवेदन किया गया था विविध गतिविधियों का, उसके विमोचन में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत है, मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि इसका विमोचन किया जाए। यह योग दिवस की गतिविधियां विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग की गतिविधियों का एक प्रतिवेदन है। आप सभी का धन्यवाद। विमोचन की अंतिम कड़ी में ओम मक्कीजा द्वारा एक भेंट वस्तु को देना चाह रहे थे। हम निवेदन करते हैं कि आप मंच पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ओम मक्कीजा की ओर से यह भेंट वस्तु प्रस्तुत की गई है। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं कुल उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिनके लिए मैं प्रत्येक कैटेगरी में तीनों को एक साथ आमंत्रित कर रही हूँ। लोक नृत्य की कैटेगरी में आर्या अग्रवाल, काजल अनंत एवं लवली चंदा कृपया स्टेज पर आए। इसके पश्चात भाषण के लिए सुजय पांडे, प्रियांशु दुबे एवं अंकिता मरावी यहीं खड़े रहे। थोड़ा जल्दी कीजिए, समय की उपलब्धता जरा कम है। भाषण प्रतियोगिता यहीं खड़े रहे। बाकी सभी प्रतिभागियों को बाद में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। विश्वविद्यालय के पितृपुरुष भारत रत्न एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कुल उत्सव में उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विशिष्ट अतिथिगणों, माननीय अमर अग्रवाल जी विधायक बिलासपुर, माननीय धर्मजीत सिंह विधायक तखतपुर, धर्मलाल कौशिक जी माननीय विधायक बेल्हा, श्री सुशांत शुक्ला जी माननीय विधायक बेलतरा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को, जिनके मार्गदर्शन में स्कूल उत्सव का सफल आयोजन हुआ। उपस्थित सभी मंचस्थ अतिथिगण